बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कैसर अजीज़। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुतल्लिक आपको नई आने वाली मालूमात, हर किस्म की अपडेट और जो भी नई कोई स्कीम आती है उसके बारे में आपको मुस्तनद जो है वो मैं मालूमात प्रोवाइड करता हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि ये मुस्तनद जो मालूमात है ये आपको आसान लफ्ज़ों में बयान करके बताऊं। जो भी नई स्कीम है उसको आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं ताकि आप इसे बेहतर तरीके से ना सिर्फ समझ सकें बल्कि इसके ऊपर अमल भी कर सकें और इस स्कीम के बारे में आप दूसरे लोगों को भी ब्रीफ कर सकें, दूसरे लोगों तक भी ये मालूमात पहुंचा सकें। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जैसे ही कोई नई अपडेट आए आपको वीडियो की सूरत में अपडेट किया जाए, आपको इतला दी जाए, आपको मालूमात प्रोवाइड की जाए ताकि आप इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अब आज की जो न्यूज़ है या आज की जो अपडेट है वो ये है कि मुस्तहिकीन के लिए BISP ने एक बचत स्कीम का आगाज़ किया है। अब ये बचत स्कीम है क्या, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आप इससे किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, किस तरह इस बचत स्कीम में आप अपने आप को इंदराज करा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये मालूमात मैंने आपको प्रोवाइड करनी है और इसका बेसिक नुक्ता मैं आपको ये समझाता चलूँ कि ये जो स्कीम है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मौजूदा मुस्तहिकीन और गैर रस्मी रोज़गार से वाबस्ता अफराद। अब गैर रस्मी रोज़गार से मुराद ये है कि जो मजदूर पेशा और दिहाड़ीदार अफराद हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब इस स्कीम का जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है कि इसमें कौन कौन सी खवातीन रजिस्टर हो सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं, दरख्वास्त दे सकती हैं इस बचत स्कीम में, उसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूं और बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये स्कीम है क्या। तो पहले हम इस नुक्ते पे गौर कर लेते हैं कि इसमें अहलियत के लिए किन खवातीन को चुना गया है। वो खवातीन जो बेनज़ीर इनका सपोर्ट प्रोग्राम में यानी बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम में रेगुलर बेनिफिशरी हैं, या वो खवातीन जिनका PMT स्कोर 40 तक है, और वो अफराद जो गैर रस्मी रोज़गार जिसे दिहाड़ीदार मजदूर का नाम भी दिया जा सकता है उससे वाबस्ता हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं इस बचत स्कीम में। तो अगर आसान लफ्ज़ों में मैं बयान करूं तो इसको दो कैटेगरी में तकसीम किया गया है कि जो खवातीन BISP में रजिस्टर हैं और उनका PMT स्कोर 0 से लेकर 40 के दरमियान है वो खवातीन इसमें अप्लाई कर सकती हैं, या वो अफराद जो मजदूर पेशा हैं, दिहाड़ीदार हैं, वो इस स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं या इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अब किन किन इजला को जो है वो शामिल किया गया है। अभी ये स्कीम जो है वो पाकिस्तान के चंद मुंतखब करदा इजला में शुरू की जा रही है और इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तो इसमें फ़िलहाल जिन इजला को शामिल किया गया उसमें इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, नीलम, पिशावर, लकी मरवत, कोयटा, किला सैफुल्ला, कराची, सक्खर, लाहौर, मुल्तान और गिलगित शामिल हैं। अब आपने अपनी अहलियत किस तरह मालूम करनी है और इसमें आपने दरख्वास्त किस तरह जमा करानी है ये मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा और आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक गौर से सुनना है। अब इस स्कीम का तरीकाकार क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। पहले नंबर पे यह है कि स्कीम में हिस्सा लेने के लिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट, जिसे बचत अकाउंट का नाम भी दिया जाता है, किसी भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है, जिसे बचत अकाउंट का नाम भी दिया जा सकता है। नंबर 2, इस स्कीम के तहत आप अपने उस बैंक में जहां आपका सेविंग अकाउंट है हर महीने 500 रुपये से लेकर 1000 रुपया तक की रकम जमा करा सकते हैं। इससे ऊपर आप इस अकाउंट में रकम नहीं जमा करा सकते। अब आपने ये रकम जमा करानी है और ये जो स्कीम है इसका 2 साल का पीरियड है। 2 साल तक आपने हर महीने 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जितनी आपकी बचत हो हर महीने आपने इस बचत अकाउंट में जमा कराने हैं 2 साल तक। अगर आप 1000 रुपये हर महीने जमा कराते हैं तो 2 साल में आप 24,000 इसमें जमा कराएंगे। अगर आप 500 रुपये जमा कराना चाह रहे हैं, 700 रुपये जमा कराना चाह रहे हैं, जितनी आपकी बचत है हर महीने आप इस अकाउंट में 2 साल तक मुसलसल जमा कराएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा इस बचत अकाउंट का? इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब इसमें जितने पैसे जमा कराएंगे
उसमें उस रकम का 40% इजाफी आपको बोनस BISP की तरफ से दिया जाएगा। 40% उस रकम के ऊपर वजीफा आपको BISP की तरफ से दिया जाएगा। आपके अकाउंट में 1 साल के अंदर 10,000 रुपये जमा हुआ है तो उसके ऊपर 40% जो है वो BISP वाले आपको वजीफा देंगे या आपको बोनस देंगे, क्योंकि ये आपकी बचत होगी, आपकी सेविंग होगी मुश्किल वक्त के लिए। उस सेविंग के ऊपर आपको BISP वाले समझ लें, प्रॉफिट समझ लें, वजीफा समझ लें, बोनस समझ लें, वो आपको देंगे उस रकम के ऊपर। तो ये जो रकम आपने जमा करानी है, ये 2 साल के पीरियड के लिए जमा करानी है। 2 साल से पहले आप ये अपनी असल रकम नहीं निकलवा सकते। आपने 10 माह तक पैसे जमा कराए, अब आप कहते हैं जिन्हें मैंने पैसे जमा कराए मैं वापस निकलवाना चाहता हूँ, आप नहीं निकलवा सकते। 2 साल की मुद्दत तकमील होने के बाद आप अपनी असल रकम निकाल सकते हैं। अब इसमें एक और बेनिफिट आपको ये है कि जब आपकी रकम इस अकाउंट में जमा होगी, जहां BISP वाले आपको 40% इसके ऊपर बोनस, वजीफा या प्रॉफिट देंगे, वहां बैंक भी आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको प्रॉफिट देगा अपने रूल्स, अपने कवानीन के तहत। जितना भी उस वक्त चल रहा होता है, जो भी शरह उसके ऊपर चल रही होती है, वो बैंक आपको अलग से उस बचत अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट देगा। BISP वाले 40% देंगे। बैंक की जो परसेंटेज मुकर्रर होगी वो बैंक वाले आपको बताएंगे कि वो आपको आपकी रकम के ऊपर कितने % जो है वो प्रॉफिट देंगे। तो अगर आपने पेमेंट की जरूरत पड़ी है तो आप असल पेमेंट नहीं निकलवा सकते, उसके ऊपर BISP वाले जो प्रॉफिट आपको देंगे, जो बोनस देंगे, जो वजीफा देंगे वो, और जो बैंक वाले उसके ऊपर प्रॉफिट देंगे, वो जो रकम मिलाकर वो आप निकाल सकते हैं। यानी प्रॉफिट वाली रकम, वजीफे वाली दोनों रकम जो है वो आप मिलकर जो है ना उस अकाउंट से ऊपर निकलवा सकते हैं, लेकिन असल जर आप 2 साल से पहले नहीं निकलवा सकते। इस सेविंग अकाउंट में आपने हर महीने 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये जमा करवाना है और 2 साल तक आपने इसमें कंटिन्यू पैसे जमा करवाने हैं। ये स्कीम 2 साल के लिए है और जितने पैसे आप इसमें जमा कराएंगे उसके ऊपर BISP वाले आपको 40% प्रॉफिट, वजीफा या बोनस देंगे। जितनी भी आपकी उसमें सेविंग पड़ी होगी उसके ऊपर BISP वाले आपको 40% प्रॉफिट देंगे और बैंक अलग से प्रॉफिट देगा। जो ये स्कीम 2 साल के लिए है, 2 साल से पहले आप असल ज़र नहीं निकलवा सकते, लेकिन उसके ऊपर लगने वाला जो प्रॉफिट है, जो बोनस है, जो वजीफा है, जो BISP वाले देंगे वो भी आप निकलवा सकते हैं और जो बैंक उसके ऊपर प्रॉफिट देगा वो भी आप उसके ऊपर निकलवा सकते हैं, लेकिन असल दर आप 2 साल से पहले नहीं निकलवा सकते। इस स्कीम में अगर आप विड्रॉ होना चाह रहे हैं, स्कीम को खत्म करना चाह रहे हैं तो आप इसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें दोबारा शामिल नहीं हो सकते जब तक कि आपका वो 2 साल का पीरियड मुकम्मल ना हो जाए। जब आपने स्कीम में शमूलियत की थी वहां से लेकर 2 साल का जो पीरियड है वो आप, मसलन फॉर एग्जाम्पल आपने 2 साल के लिए इसमें जो है वो अप्लाई किया था, 2 साल के लिए स्कीम में आप शामिल हुए थे, 8 महीने आपने इसमें बचत की, उसके बाद आपने विड्रॉ करा लिया। विड्रॉ कराने के 2-3 महीने बाद आपके हालात अच्छे हो गए, आप कह रहे हैं मैं दोबारा से अकाउंट खुलवाना चाह रही हूँ और दोबारा से अपनी बचत से इकट्ठी करना चाह रही हूँ, तो आप जो है वो 13 माह से पहले 9 माह तक आपने इसको चलाया। बकाया जो पीरियड है 2 साल में से वो आपका जो 15 माह का पीरियड बनता है उसके बाद आप दोबारा इसमें शामिल हो सकते हैं, उससे पहले आप इसमें शामिल नहीं हो सकते एक दफा विड्रॉ होने की सूरत में। अब ये जो नई बचत स्कीम है जहां इसके फायदे मैंने आपको बता दिए, इसमें शमूलियत का तरीकाकार बता दिया है और दरखास्तें कैसे जमा करानी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक को आप ओपन करें और अपनी दरखास्तें उसमें जमा करा सकते हैं। या 8171 पोर्टल के ऊपर जाकर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है बचत स्कीम का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तमाम कवायद दर्ज करेंगे और अपने आप को वहां रजिस्टर करेंगे, आपकी दरखास्त सबमिट हो जाएगी और आप कल से ही इस स्कीम में इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, इस स्कीम से मुस्तफीद हो सकते हैं। 500 रुपए से ऊपर रकम जमा करा के अगर आपके अकाउंट खुले हुए हैं, नहीं खुले हुए तो आप जाकर इसको फौरी तौर पर खुलवाएं। अब इस स्कीम का एक और फायदा होगा, वो फायदा ये होगा कि जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि बेनजीर सोशल प्रोटेक्शन अकाउंट के बारे में कहा गया था आपको 6 महीना पहले कि अब आपकी सेमाई किस्त आपके अकाउंट में आएगी। ये जो बचत स्कीम के लिए आप अकाउंट खुलवा रहे हैं ये दरअसल आने वाली सेमाई किश्तियों में आपको बड़ा कारगर साबित होगा ये अकाउंट, कि हो सकता है कि अगली जो मार्च की सेमाई किस्त आए वो डायरेक्ट आपके इस बचत अकाउंट के अंदर आए। मोबाइल डिवाइस के ऊपर आपको जाने से आपकी बचत हो जाएगी, वहां धक्के खाना, लाइन लगने से आपकी बचत हो जाएगी। आपका सेविंग अकाउंट होगा जो BISP वालों के पास रजिस्टर होगा, उसी के अंदर आपकी सेमाई किस्त आएगी, उसी के अंदर आप अपनी
जो है वो सेविंग जो हर महीने की है वो आप जमा करा सकते हैं और BISP वालों से उस सेविंग के ऊपर 40% प्रॉफिट ले सकते हैं। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि आप 1000 पैसे ऊपर सेविंग नहीं कर सकते हर महीने आप मैक्सिमम 1000 रुपया, मिनिमम 500 रुपये की रकम इसमें जमा करा सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपकी पूरी की पूरी सेमाई किस्त आई है 9000, आपने कहा इसमें पड़ी रहे, इसके ऊपर मुझे BISP वाले 40% प्रॉफिट देंगे और बैंक अलग से प्रॉफिट देगा। नहीं देगा BISP वाले आपको प्रॉफिट, ना ही बैंक तो देगा, BISP वाले नहीं देंगे। BISP वाले ने लिमिट एक मुकर्रर की है कि आप अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद जो रकम बचाएंगे उसके ऊपर भी BISP वाले आपकी हेल्प करेंगे, आपको बोनस देंगे, आपको वजीफा देंगे, आपको प्रॉफिट देंगे, ताकि आपकी माली पोजीशन बेहतर हो सके, आप माली तौर पर मुस्तहकम हो सकें, अपने घर के माशी हालात को आप बेहतर तरीके से जो है वो मजबूत कर सकें और अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो इसलिए ये आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, लेकिन 1000 पैसे ऊपर आप हर महीने रकम नहीं जमा करा सकते। तो ये जो अकाउंट मैंने आपको बताया है बचत स्कीम का, ये अकाउंट आपको आने वाले दिनों में सेमाई किस्त हासिल करने का जरिया बनेगा। आपकी जो सेमाई किस्त है इसी अकाउंट बचत स्कीम अकाउंट में आएगी जो आप खुलवाएंगे। जिन खवातीन के अकाउंट खुले हुए हैं किसी भी बैंक में, वो फौरी तौर पर अपने आप को रजिस्टर कराएं। रजिस्टर कराने का तरीकाकार मैंने अपनी साबिक़ा वीडियो में बता दिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और उस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करें, आपको तमाम मालूमात वहाँ से मिल जाएंगी। और जो सेमाई किस्तें हैं वो भी इस अकाउंट में आएंगी। ये कभी इम्कान है कि जो मार्च की किस्त है वो भी इसके अकाउंट में आएगी। और जिन खवातीन ने अकाउंट नहीं खुलवाए वो किसी भी बैंक में जाकर अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकती हैं। इस बारे में कोई सवाल पूछना हो, कोई मालूमात लेनी हो, तो आप BISP की हेल्पलाइन पर कॉल करके मालूमात ले सकते हैं। मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। अगली इस तरह की अपडेट तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।